You are most welcome to my channel Education Masti with Kundan sir. Today we will discuss class 10th economics chapter 1 part 5. Students, last time we have discussed about human development rank. Now let's see once again what exactly human development rank is. Human development rank is measured to assess people on the ground of income, health, education. ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक मानव विकास सूचकांक है जिसमें 3 पहलुओं को शामिल किया गया है: शिक्षा, स्वास्थ्य एंड आमदनी। बिफोर आई डिस्कस फर्दर, some question arise from above discussion. The first question is what is UNDP? मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. What is UNDP? Then your answer should be United. It is a United Nations Development Agency. Next question, the second question, how many criteria is used to measure United Nations Development Report? Three criteria is used. The answer is 3 criteria. Third question, what is a Human Development Report? Answer is report made by United Nations Development Program on the basis of Human Development Index, which comprises health, education, income, is called Human Development Report. Guys, the fourth question is who published the Human Development Report? Human Development Report is published by United Nations Development Program. Now fifth and the last question, what is difference between World Development Report and United Nations Development Report? The first one is it is published by World Bank. It is published by UNDP. Second point, based on single criteria, based on 3 criteria. Point number 3, it has narrow concept, it has broader concept. Point number 4, countries are classified into 3 categories: developed, less developed and poor country. Countries are not classified on these 3 bases. It is a measure on the basis of human development rank. तो इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस किया, उसका हमने आपको उसका आंसर भी बताया. Now look into table 1.6. A student for a smooth assessment. I have included 4 countries, although 6 countries are given in our book. जैसे कि हमारे बुक में 6 कंट्री के बारे में दिया गया है, लेकिन हम स्मूथ एंड इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए सिर्फ 4 कंट्री को हमने लिया है. वो 4 कंट्री हैं श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस वन बाय वन इट्स हेड विच इज़ गिवन इन द टेबल. एक एक करके हम टेबल में जो हेड बनाए गए हैं उनको हम देखेंगे. पहला है नेम ऑफ द कंट्री, दूसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसको आप इनकम डायमेंशन भी बोल सकते हैं. तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए हेल्थ डायमेंशन. एंड फोर्थ वन इज़ ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ एक एक करके हम कंसर्न कंट्री के फिगर को फीड करेंगे. श्रीलंका का ग्रॉस नेशनल इनकम 11,236 है, जबकि उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.5 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 76 है. उसी तरह इंडिया का नेशनल इनकम जो है वो 6,353 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8 है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130 है. बांग्लादेश, इट नेशनल इनकम इज़ 3,677, इट लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.8 एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 136. नेपाल 2,471, ह्यूमन
life expectancy 70.6 and human development index is 149. Students, Bangladesh and Nepal has a less income but better life expectancy at birth compared to India. बांग्लादेश और नेपाल का जो इनकम है भारत के मुकाबले वो कम है, लेकिन उसकी स्पैन ऑफ लाइफ मतलब उस देश के लोगों की जो जीने का जो एक पीरियड है वो भारत से बेहतर है। ऐसा क्यों है? तो इस आंसर इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ बिकॉज दे हैव डेवलप्ड ए गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके हिसाब से हमारे पास जनसंख्या है या हमारे पास इनकम है, लेकिन बांग्लादेश एंड नेपाल ने हेल्थ के क्षेत्र में भारत के मुकाबले बेहतर काम किया है। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका विच इज ए स्मॉल इन साइज बट क्वाइट अहेड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन दिस रैंकिंग, इट इज़ बिकॉज द श्रीलंका हैज़ गिवन ए फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब श्रीलंका छोटा साइज में होने के बाद भी वो भारत से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में बेहतर है। इसके पीछे जो वजह है वो वजह यह है कि उसने ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उसने स्वास्थ्य, शिक्षा और भी जो मानव विकास सूचकांक है उसके ऊपर काम किया है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, I conclude to measure a healthy development, these two approaches are incomplete. So students, for the better measure of human development, some other aspect must be included. जैसे कि अभी हम लोगों ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ा या यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पढ़ा, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है, और एक बेटर ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए उन चीज़ों का, उन एस्पेक्ट्स का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम ये मान सकते हैं कि वो देश जो है ओवरऑल खुशहाल है। दीज एस्पेक्ट्स आर पावर्टी, जेंडर डिस्पैरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। विकास, मानव विकास सूचकांक में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब हम तैयार करते हैं या कोई भी देश तैयार करता है तो उसमें ये सारे एस्पेक्ट, जो 4 एस्पेक्ट्स मैंने अभी बताए हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। उसमें आपकी पावर्टी है, जेंडर डिस्पैरिटी है, ह्यूमन सिक्योरिटी है और एम्पावरमेंट है। अबव डिस्कशन टेबल 1.6 लीड टू द सम क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस। जो हमारे 1.6 टेबल हैं उसमें उसको डिस्कशन करने के बाद कुछ क्वेश्चन एराइज होते हैं, उन हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इज ए नोन एज ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और यू कैन ऑल्सो से लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is per capita income of different country calculated in dollar by the World Bank? As we know, different country have a different currency value, so bring a similarity in the value of currency. Different country capita income is calculated in a dollar. This is all for today. मिलते हैं अगले एपिसोड में. Till then, bye.